बांझ औरत का इलाज। मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने छत पर क्लिनिक खोल रखा था। और वह जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वह प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी ये बात मैंने मान भी ली, क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि छत पर सिर्फ वो औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर छत पर चला गया और सामने जो देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि मेरा नाम रवि है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने अपनी अकल लड़ाई और छत पर एक क्लिनिक शुरू कर दिया, जहां वह उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थीं। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोनों ही प्रेग्नेंट हो गईं। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुंची। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्के पहने हुए ऊपर छत पर चली गईं। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा था, उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों औरतें नीचे आईं और चली गईं और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी भारती भी नीचे आई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स पहने हुए थे उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। मैंने उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि भारती, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई। ये सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर मैं उसका पति हूँ। कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में 1 या 2 औरतों का इलाज करती थी, पर अब वो दिन में करीब 20 से 25 औरतों का इलाज करती है। अकेली को ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उसका ब्लड सैंपल लेता। उनके इलाज में करीबन 3-4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह का इलाज करती हो, और वो हर बार हंसकर टाल देती थी। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा कमा नहीं सकता था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वो अलग, और मैं बेरोजगार था, इसलिए वह मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार वह मुझे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद ही काम करने की सोची। एक दिन वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अनुराग, मुझे छत पर एक क्लिनिक शुरू करना है। मैंने कहा, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली, तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। मैं मुंह नीचा करके वहां से चला गया। आखिर में उसने छत पर 2 कमरे का क्लिनिक तैयार कर ही लिया। उसने वह कहा कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होते मैं उनका इलाज कर लूँगी। शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वो अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले भी यही सब जानने में लगा रहता था
कि आखिर वह ये सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वो ये सब कर रही है तो किसके लिए, अपने घर के लिए ना। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन राधा की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने को धमकी देता था। मैंने अपनी बहन के बारे में भारती से भी बात की और उसने अनसुना कर दिया, और इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले राधा ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया था, उसे नंद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया था। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और भारती पर हाथ उठा देता था, और ये भारती को अच्छी तरह से याद था, और शायद इसलिए वह राधा का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भारती का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर भारती कैसे इलाज करती है, और मुझे नींद नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहने हुए आईं और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दोनों औरतों को क्या परेशानी थी जो भारती दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह दोनों रोज क्लिनिक आती थी। 3-4 घंटे के बाद वे औरत नीचे आईं और उसी के पीछे पीछे ही वो 2 औरतें भी नीचे आईं। वे औरतें जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रहे हैं, आपकी जो कोई दिक्कत है दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ आया कि उन औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम भारती का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन राधा का फ़ोन आया और वह रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो, पर भाभी को समझाओ वह मेरा इलाज करें, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उससे बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर छत पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, भारती जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा कर मैंने राधा के बारे में उससे बात की। तब वे बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वे किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाए। और आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वह पैसे कमाने जो लगी थी, उसकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद राधा रोती रोती घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो और भाभी को कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वह मुझे तलाक देने वाला है। ये सब भारती सुन रही थी, पर उसे इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने भारती के सामने हाथ जोड़े और कहा, राधा ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम उसका इलाज कर दो, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम राधा की दूसरी शादी करवा देना, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। पर क्यों? तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? यह मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं करती। और ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद राधा का तलाक हुआ और वह हमारे पास आ गई। मुझे भारती पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे ये भी पता करना था कि उसने राधा का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो राधा भारती पर और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वह उस पर नज़र भी रखती? मैंने उससे कहा, ये मेरी भी समझ नहीं आ रहा है और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई बात तो है जो उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वे लोगों का इलाज नहीं कर रही हैं बल्कि तुम्हें धोखा दे रही हैं। पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उससे
बुर्का पहनी हुई औरत को देखा था। वे औरत नहीं, आदमी था। जब भी कोई औरत इलाज करवाने आती है, तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। तभी वह दोनों औरतें आती हैं। वह दोनों आदमी यानी पुरुष हैं, यानी तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। राधा ने जो कुछ बताया था वह सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आ गया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही रहने के लिए कहा। इतने में मैंने राधा को फ़ोन कर बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर क्लिनिक में चले गए। भारती का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो भारती को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें जो इलाज कराने के लिए आई हैं। भारती बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्द आ गई। ये फाइल लो और इसका नाम लिख लो। इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इसे भी बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर भारती थोड़ा डर सी गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब भारती कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने हमारा क्या हाल किया था तुम्हें तो पता ही है। कभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली के एनजीओ चलाती थी जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते थे, और बिन ब्याही लड़कियां भी उनके एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थी। वे बच्चों की देखरेख करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो या तो उसे दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बता देती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है, मैं कोई इलाज नहीं करती, तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 7 महीने अपने पति से दूर रहना है और अपने पेट में एक बेल्ट में दूंगी, उसे बांध कर रखना है। उससे सबको लगेगा कि तुम पेट से हो। और उस औरत के पति का ब्लड ग्रुप ले लेती थी और 9 महीने बाद इस ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती थी। मैं राधा का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको ये सब पता न चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि ये काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं और जिन्हें बच्चा नहीं होता माँ बाप की गोद भर जाती है। और इस तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच गई। राधा और भारती की आंखों में आंसू आ गए और मुझे आज मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।